राजस्थान के झालावाड़ जिले में आगामी चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह को उनके संसदीय क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के साथ मैदान में उतार दिया गया है। इस राजनीतिक गतिविधि की औपचारिक शुरुआत गुरुवार को उस समय हुई जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सांसद दुष्यंत सिंह की 3 दिवसीय जनसंवाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जनसंवाद पदयात्रा 15 जनवरी से 17 जनवरी तक 3 चरणों में आयोजित की जा रही है। पदयात्रा का उद्देश्य 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और पार्टी की संगठनात्मक पकड़ को मजबूत करना बताया जा रहा है। पदयात्रा की शुरुआत से पहले उन्हेल स्थित नागेश्वर मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने विधिवत देव दर्शन किया और इसके बाद यात्रा का शुभारंभ किया था। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने जनसंवाद पदयात्रा को लेकर अपनी बातें रखते हुए कहा कि ये कोई पहली यात्रा नहीं, इससे पहले भी इस तरह की यात्राएं निकाली जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं का मूल उद्देश्य जनता तक पहुंचना, युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरना तथा विकास कार्यों को और अधिक गति देना है। वसुंधरा राजे ने कहा कि जहां कहीं भी विकास में कमी नजर आएगी वहां उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद पदयात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये जनता से सीधा जुड़ने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान आमजन की छोटी बड़ी समस्याओं को नजदीकी से समझा जाएगा और संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर संवाद जरूरी है और इस पदयात्रा से जनता की वास्तविक जरूरतों को जानने में मदद मिलेगी। सांसद दुष्यंत सिंह ने भी इस अवसर पर संवाद पदयात्रा को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि 12 झालावाड़ उनका परिवार है और इस परिवार के बीच जाकर सीधे संवाद करने का अवसर उन्हें मिलेगा। दुष्यंत सिंह ने कहा कि इस पदयात्रा के दौरान वे सभी ब्लॉकों में 2-2 दिन रुककर स्थानीय लोगों, कार्यकर्ताओं और युवाओं से संवाद करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 दिनों का एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। दुष्यंत सिंह ने कहा कि जनसंवाद पदयात्रा का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना नहीं है, बल्कि उनका समाधान सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा और उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाकर समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सांसद ने कहा कि जनता की सहभागिता से ही विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में जनसंवाद पदयात्रा के जरिए बीजेपी ने चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के संयुक्त मौजूदगी को पार्टी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। क्षेत्र में दोनों नेताओं का प्रभाव लंबे समय से रहा है और इस यात्रा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की जा रही है। पदयात्रा के दौरान विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरी इलाकों में रुकने का कार्यक्रम तय किया गया है। स्थानीय स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी का फोकस इस दौरान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ जनता के बीच अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों को पहुंचाने पर भी रहेगा। सूत्रों के अनुसार जनसंवाद पदयात्रा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार और कृषि जैसे मुद्दों पर जनता से फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी इस फीडबैक के आधार पर आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति को और धार देने की तैयारी में है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जमीनी स्तर पर संवाद से ही जनता का विश्वास मजबूत किया जा सकता है। कुल मिलाकर झालावाड़ जिले में शुरू हुई ये जनसंवाद पदयात्रा बीजेपी की चुनावी सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। पार्टी ने समय से पहले मैदान में उतरकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो क्षेत्र की जनता के बीच मौजूद है और उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है। आने वाले दिनों में इस पदयात्रा के जरिए 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में और अधिक गर्माहट देखने को मिलेगी, संभावना जताई जा रही है।